HbA1c क्या ये आपकी लाइफ स्पान प्रिडिक्ट कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट आपकी फ्यूचर हेल्थ ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी अंदाज़ा दे सकता है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? मैं हूँ डॉक्टर महेंद्र सैनी, फिजिशियन, लेकिन आपका नहीं। आप अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में जो सिर्फ डायबिटीज़ को मेज़र नहीं करता बल्कि आपकी फ्यूचर हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी सिग्नल दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HbA1c टेस्ट की। क्लिनिक में अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा फास्टिंग शुगर नॉर्मल है, मैं ठीक हूँ ना? और मैं उनसे कहता हूँ फास्टिंग शुगर सिर्फ एक दिन की कहानी बताता है, लेकिन HbA1c पिछले 3 महीने का सच बताता है। अक्सर लोग इसे सिर्फ डायबिटीज़ टेस्ट समझते हैं, लेकिन सच यह है कि HbA1c आपके बॉडी के अंदर चल रही साइलेंट डैमेज प्रोसेस को एक्सपोज करता है। और रिसर्च के अनुसार ये नंबर आपके कार्डियोवास्कुलर रिस्क और मोर्टेलिटी रिस्क से भी जुड़ा हो सकता है। आज हम डिटेल में समझेंगे HbA1c होता क्या है, ये कैसे लाइफ स्पैन से कनेक्टेड है, आइडियल लेवल क्या होना चाहिए और अगर हाई है तो कैसे रिवर्स करें। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। HbA1c का फुल फॉर्म है हीमोग्लोबिन A1c। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है और ऑक्सीजन कैरी करता है। HbA1c का मतलब है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। जब हम शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है। ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकेशन। रेड ब्लड सेल्स लगभग 90 दिन तक बॉडी में रहते हैं, इसलिए HbA1c हमें बताता है कि पिछले 3 महीने में एवरेज ब्लड शुगर क्या थी। मतलब फास्टिंग शुगर एक दिन का रिजल्ट है, HbA1c 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड, और यही रिपोर्ट कार्ड डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी है या डैमेज हो रही है। चलिए नंबर समझते हैं। बिलो 5.7 नॉर्मल, 5.7 से 6.4 प्री डायबिटीज, 6.5 एंड अबव इट इज डायबिटीज। अब लोग सोचते हैं थोड़ा सा ही तो बढ़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिस्क सिर्फ 6.5 के बाद स्टार्ट नहीं होता। रिसर्च ने यह दिखाया है कि हर 1% HbA1c इंक्रीज से हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, किडनी फेलियर और ओवरऑल मोर्टेलिटी रिस्क भी इंक्रीज होता है। मतलब अगर आपका HbA1c 8 है तो आपकी बॉडी साइलेंटली डैमेज हो रही है। रिसर्च ये भी कहती है, एक लार्ज सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस पब्लिश्ड इन डायबिटीज केयर ने कंक्लूड किया है कि हायर HbA1c लेवल्स ऑल कॉज मोर्टेलिटी और कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी के साथ एसोसिएटेड थे। इसका मतलब सिर्फ डायबिटिक्स ही नहीं, नॉन डायबिटिक्स में भी हायर HbA1c इंक्रीज्ड रिस्क दिखाता है। एक और पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेट ने यह बताया है कि 1% HbA1c इंक्रीज के साथ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। मतलब डिफरेंस छोटा हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट क्लिनिकली मीनिंगफुल हो सकता है। कुछ रिसेंट एविडेंस जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में यह भी सजेस्ट करता है कि रिलेशनशिप कभी कभी यू शेप्ड हो सकता है। बहुत हाई वैल्यूज डेफिनेटली रिस्की हैं, एक्सट्रीमली लो वैल्यूज भी कुछ कंटेक्स्ट में रिस्क दिखा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंट अनकंट्रोल्ड हाई HbA1c लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए हार्मफुल माना गया है। ये डैमेज कैसे होता है? जब ब्लड शुगर कंसिस्टेंटली हाई रहती है तो ब्लड वेसल्स के अंदर लाइनिंग डैमेज होने लगती है, आर्टरीज स्टिफ हो सकती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, हार्ट और ब्रेन पर स्ट्रेस पड़ता है। इसका रिजल्ट हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, विजन लॉस, नर्व डैमेज। स्टडी सजेस्ट करती है कि अगर HbA1c कंसिस्टेंटली 6% के अराउंड है तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बेटर होता है। अगर 8 से 9 या उससे ऊपर है
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो सकती है 5 से 10 साल तक। ये सिर्फ डायबिटीज पेशेंट्स के लिए नहीं है, इवन नॉन डायबिटिक्स में भी स्लाइटली हाई HbA1c फ्यूचर हार्ट रिस्क का सिग्नल देता है। सो HbA1c एक तरह का एजिंग मार्कर भी है। ग्लाइकेशन इक्वल्स टू फास्टर एजिंग। जब ग्लूकोज प्रोटीन के साथ चिपकता है तो बनते हैं एजीज, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझिए। ज़्यादा शुगर मतलब ज़्यादा इंटरनल रस्टिंग। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजीज बॉडी के प्रोटीन को हार्ड और डिसफंक्शनल बना देते हैं। ये एजीज कोलेजन डैमेज करते हैं, स्किन एजिंग फास्ट हो जाती है, आर्टरीज को स्टिफ करते हैं जिससे कि बीपी और हार्ट रिस्क होता है, ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करते हैं जिससे कि डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब हाई HbA1c सिर्फ डायबिटीज नहीं, अर्ली एजिंग का साइन भी हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में हाई HbA1c बराबर इंटरनल एजिंग फास्ट। इसलिए कभी कभी मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ क्रोनोलॉजिकल एज अलग होती है और बायोलॉजिकल एज अलग। जैसे अगर आप 45 के हैं लेकिन HbA1c हाई है तो आपकी बॉडी अंदर से 55 जैसी बिहेव कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं मेरी फास्टिंग शुगर नॉर्मल है, मैं सेफ हूं। गलत। फास्टिंग शुगर नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर आप रोज हाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फ्रीक्वेंट स्पाइक होती है तो HbA1c फिर भी हाई हो सकता है। इसलिए सिर्फ फास्टिंग नहीं, HbA1c चेक करना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि HbA1c एक स्ट्रॉन्ग मार्कर है, लेकिन यह अकेला डिसीजन टूल नहीं है। क्लिनिकल कंटेक्स्ट, सिम्टम्स, फास्टिंग शुगर और ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस नहीं, प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन जरूरी है। गुड न्यूज़, ये चेंज हो सकता है। HbA1c परमानेंट नंबर नहीं है। 3 से 6 महीने में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। कैसे? डाइट कंट्रोल, रिफाइंड शुगर बंद, वाइट ब्रेड, मैदा कम, फाइबर रिच फूड्स, प्रोटीन एडिक्वेट, वॉकिंग आफ्टर मील्स, सिर्फ 15 से 20 मिनट वॉक पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स को कम करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, जितनी ज़्यादा मसल्स मास उतना बेटर शुगर कंट्रोल। स्लीप, पुअर स्लीप बराबर इंसुलिन रेजिस्टेंस, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूरी है। स्ट्रेस कंट्रोल, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल शुगर बढ़ाता है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हेल्पफुल हो सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, लेस स्पाइक्स लॉन्गर लाइफ। मतलब कम शुगर स्पाइक्स, कम ग्लाइकेशन, कम इन्फ्लेमेशन, बेटर ऑर्गन्स, लॉन्गर हेल्दी लाइफ। HbA1c को 5.5-6 के आसपास रखना आइडियल टारगेट हो सकता है, डॉक्टर गाइडेंस के साथ। तो दोस्तों, अगर आपने कभी HbA1c टेस्ट नहीं कराया तो नेक्स्ट हेल्थ चेकअप में ज़रूर कराइए। और अगर रिपोर्ट ऑलरेडी है तो कमेंट में लिखिए आपका HbA1c कितना है। याद रखिए, हेल्थ एक दिन में खराब नहीं होती और एक दिन में इम्प्रूव भी नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस से सब शुरू होता है। HbA1c सिर्फ डायबिटीज़ का नंबर नहीं है, ये आपके मेटाबॉलिक हेल्थ का लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है। अगर आप 35 प्लस, 40 प्लस या 45 प्लस एज ग्रुप में हैं तो रेगुलर HbA1c मॉनिटरिंग आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचाने में मदद कर सकती है। अवेयरनेस ही प्रिवेंशन का पहला स्टेप है। तो दोस्तों, हेल्थ को इग्नोर करना आसान है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना मुश्किल। मैं हूं डॉक्टर महेंद्र सैनी और मेरा एम है आपको साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिखिए क्या आपने अपना HbA1c रिसेंट चेक किया है। मैं मिलूंगा आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक
हेल्दी रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और अपने हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लीजिए। धन्यवाद।